क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमें मोस्टली ऑनलाइन एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत जन के आने वाले हैं, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। तो ये मोस्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ 15 क्वेश्चन डाले हैं, तो आप एक एक करके देखो। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, व्हेन डिड जर्मनी विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लीगल ऑफ नेशन। तो जर्मनी ने खुद को विड्रॉ कब किया, मतलब कि जर्मनी ने ख़त्म कभी किया वॉर, लीग ऑफ नेशन जो था वो उधर से हटे कभी जर्मनी। तो जर्मनी कब हटी थी लीग ऑफ नेशन से, वो हटी थी 1933 को। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमें दिया है द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ पीरियड ऑफ। तो मतलब देखो क्या हुआ था, उधर कौन से एक क्राइसिस आ गए थे जिसकी वजह से क्या होता है, उधर की सरकार बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। कौन सा ये था वो कौन क्राइसिस, तो वो था इकोनॉमिक क्राइसिस। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमें दिया है हु सपोर्ट द वेमार रिपब्लिक। तो वेमार रिपब्लिक को कौन कौन सपोर्ट करता है, सोशलिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स, लिबरल, कंजर्वेटिव्स, सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट। तो इन चारों में से कौन करता है, इन्हें करते हैं सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स। अब फोर्थ देखते हैं। द जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, देखो जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिक्सटैग। तो ये चार ऑप्शंस में से रिक्सटैग आंसर है हमारा। हु वेर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। तो देखो नवंबर में किसे क्रिमिनल माना गया, मतलब जब कौन वर्ल्ड वॉर 2 इन लोग हार गए तो क्या हुआ, किसे क्रिमिनल माना गया, नवंबर क्रिमिनल। तो किसे माना गया था, द अपोनेंट्स ऑफ वेमार रिपब्लिक, कैंसिलर्स ऑफ जर्मनी, द सपोर्टर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक, नन ऑफ अबाव। तो कौन था वो, तो वो था जो सपोर्ट किए थे वेमार रिपब्लिक को, किसके लिए, मारने के लिए लोगों को, ज्यूस और लोगों को। तो वो था हमारे वेमार रिपब्लिक। व्हाट वाज जंग वॉक इन नाजी जर्मनी। तो जंग वॉक क्या है नाजी जर्मनी में, तो क्या थी वो थी क्या, अ बुक, ज्यूस टीचर, स्कूल, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो जंग वॉक है हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अब 7 देखते हैं। हु वॉज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन था हिटलर का, तो वो था हमारा, देखो, गोजेब्स। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच कम्युनिटी वॉज फॉर्म टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल फॉर वॉर क्राइम्स। तो कौन सी वो कम्युनिटी बनी थी, वो थ्री क्या, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, रिस्टैग कम्युनिटी, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल पीस फॉर्म। तो ये चारों में से कौन सी थी, वो थी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। अब 9th वन देखते हैं। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम टू द एंड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होने को आया, तो वो आया मार्च 1945, मई 1945, जून 1945, मार्च 1948। तो 1945 तो है, लेकिन कब था, वो था मई 1945 को, जब क्या किया था, अमेरिका ने जापान में क्या किया था, बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद क्या हुआ था, वॉर खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 10th हमें दिया है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू गैस चैम्बर्स बाय नाजी। किलिंग मशीन, सॉल्यूशन एरिया, रिवॉल्यूशन ग्राउंड्स, डिसइंफेक्शन एरिया। तो नाजी को, मतलब जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने क्या दिया था गैस चैम्बर्स को नेम, उन्होंने दिया था डिसइंफेक्शन एरिया, जिधर क्या करते थे उन लोगों को लेके जाके क्या करते थे, मार देते थे। द नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी बाय 1930, 1931, 1932, 1933। तो कब जाके नाजी पार्टी एकदम बहुत बड़ी पार्टी बनी, जो नाजी के लोग थे क्या हुआ, नाजी को सपोर्ट करने लगे, मतलब जो उधर के लोग थे नाजी को सपोर्ट करने लगे थे। क्यों, क्योंकि जो डेमोक्रेसी आई थी वो क्या कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, तो नाजी को सपोर्ट करने लगे थे लोग। आगे जाके क्या हुआ, सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी कब बन गई, वो बनी थी 1932 में, वो सबसे आगे थी, बहुत आगे थी वो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 12। हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम इट एज। तो जब हिटलर ने देखो जर्मन वर्कर्स पार्टी ली थी, तो उसे क्या किया था, आगे जाते थे क्या करते हैं, रीनेम कर, कौन सा क्या नाम दे दिया था, दूसरा नाम, सेक्युलर जर्मन वर्कर्स, सोशलिस्ट वर्कर्स ऑफ जर्मन, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नन ऑफ अबाव। तो इसका आंसर आएगा हमारा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अब 13 देखते हैं। विच रेस वेर टू बी रिगार्डेड एंड डिसरेबल फॉर हिटलर। तो कौन सी रेस थी जो क्या करते, हिटलर हेट करते, सॉरी मतलब हिटलर को अच्छा लगता था कि वही रेस होनी चाहिए। कौन सी रेस थी जिसको हिटलर चाहते थे, कौन सी रेस चाहते थे हिटलर, वो चाहते थे कि नॉर्डिक आर्यन सी रहे,
उनके कंट्री में और कोई ना रहे। 14. Which articles of the Weimar Constitution give the president the power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree in Germany? ए का 45, बी 46, सी 47, डी 48। तो देखो क्या हुआ था, कौन से रूल की क्या निकला था, देखो उधर क्या निकला था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जिसमें क्या हुआ ताकि देखो क्या कर सकता था, प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था और सारे सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता था और एक रूल पास कर सकता था, एक रूल नोट पे लिख के पास करता था और वही रूल चलता था। तो वो कब बना था, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन का था 45, 46, 47 या 48। तो विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था वो, तो वो था हमारा 48। अब देखो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 हमें दिया है, इन जर्मनी स्टूडेंट्स एट 14 years ऑफ एज हैड टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन नेम जंगवोक, हिटलर यूथ, वोल्क्सवैगन, यंग नाजी पार्टी। तो कौन, देखो जर्मनी के जो स्टूडेंट्स तो मतलब जो उधर के बच्चे थे, कौन सी पार्ट मतलब 14 ईयर्स के बाद क्या करते थे, क्या उन्हें क्या ज्वाइन करना पड़ता था, उन्हें ज्वाइन करना पड़ता था हिटलर्स यूथ। तो क्या करना, पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, एक दूसरे जंग वो क्या कुछ तो है उस अंदर जाना पड़ता था, फिर हिटलर यूथ के अंदर जाना पड़ता था, फिर फाइनली जाके कहाँ जाना पड़ता था, 18 ईयर्स के बाद आर्मी में जाना पड़ता था। तो 14 के बाद वाले लोग कहाँ जाते थे, हिटलर यूथ, उसके बाद 18 के बाद वाले डायरेक्ट आर्मी में जाते थे। तो हिटलर का यही मानना था। तो इधर के साथ ही हमारा क्या होता है, ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ये चैनल से, और बेल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो यही था हमारा चैप्टर, ये हमारा चैप्टर बहुत ख़त्म होता है। ये हिटलर ने बहुत काम परेशान करके रख दिया है।